हरे कृष्ण। प्यारे स्नेहजनों, आइए श्रवणपान करते हैं बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था, उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, और जब वह वापस आती तब ये जौ सवर्ण के हो जाते। लौटते समय उन जौ को बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी, यानी सोने के जौ को इकट्ठा कर रही थी, तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सकता है? कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात राजकुमार ने सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और किसी ने भी मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। विवाह के बाद कन्या जब अपने ससुराल चली गई, उसके बाद उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आए, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी कन्या के यहाँ पहुँचा। तब वह कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी न मानी और प्रातःकाल उठकर अपने पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक दिन उसकी पुत्री अपने घर की एक कोठरी को साफ करके सारा सामान बाहर निकाल दिया और उस कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल अपनी माँ को उस कोठरी से बाहर निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया
तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत धनवान और पुत्रवान भी हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव की जय। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी जो नेत्रहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन गणपति बप्पा प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई बोली, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से जाकर पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणपति बप्पा मेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और वो मुझसे कह रहे हैं कि तू कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं। तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। उसके बाद बुढ़िया अपने बहू के पास गई, बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू क्यों धन मांगे और क्यों नाती और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपने आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दें, सोने के खंभे दें, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दें, संपूर्ण परिवार में सुख दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे और अंत में मोक्ष दे। गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा तूने जो कुछ मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो जो कुछ बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारी स्नेहीजनों, ये थी बृहस्पतिवार व्रत कथा और गणपति बप्पा की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहे। अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।